हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में बड़ा लोगों ने बोला कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, क्या रीजन है, इतना शांति से एकदम टॉपिक पे बोलने लगे रहते हो, चुप ही नहीं होते, क्या चक्कर है? तो इट वाज नॉट नथिंग, वी वर न्यू इनटू दिस यूट्यूब, वी गाइस आर कॉशियस अबाउट अ लॉट ऑफ नोन एंड अननोन पीपल आर वाचिंग अस। बस उसी की वजह से जो हुआ सो हुआ, बट और हम थोड़ा ना कैमरा शाय भी हैं, तो दोनों ही कैमरा शाय हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है इतना कंफर्टेबल होने के लिए कैमरा। इवन कि ये भी हमारी दूसरी ट्राई है। फर्स्ट वाली जो वीडियो बना रहे थे इसमें भी स्ट्रेस आउट हो गए थे बट ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं लास्ट वीडियो की। हमको बहुत सारे लोगों ने बोला कि उसे हिंदी में ही बनाओ ताकि हम भी समझ सके क्या बोलना चाह रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट वीडियो हमारी जो अभी से पिछली वीडियो थी वो ऐसी थी कि हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना जैसे एक शॉटगन की तरह हमने शूट कर दी, तो वो मतलब कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम हुई। सॉरी, पर हमने बहुत रिहर्स किया था। रिहर्स मतलब हमने बहुत प्रैक्टिस की थी उस वीडियो के लिए, तो हमारे दिमाग में सब कुछ बहुत लेड आउट था, तो हमने उसी फ्लो में उसको मतलब बाहर भी निकाल दिया। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट टाइम में दे दी, तो हम दोबारा वीडियो बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम वही सेम चीजें रिपीट करेंगे बट इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब मिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल टिपिकल हिंदी भी नहीं बोल सकते, थोड़े हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को। ओके। तो लाइफ के अंदर 4 टाइप की मेजर स्किल्स होती हैं: लाइफ स्किल, एम्प्लॉयमेंट स्किल, एकेडमिक स्किल एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो ये जो 4 स्किल्स है ना, ये यू कैन थिंक ऑफ देम एज पिलर्स इन आवर लाइफ, जिन्हें हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर हम में से कोई एक भी इम्बैलेंस होता है ना, तो वो फिर मतलब उतनी फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ रहती नहीं है। तो यू विल रिलेट विद अस मोर। अभी आप ये वीडियो के एंड तक देखना। तो ये जो 4 चीजें हैं ये हमने फाइंड आउट करी बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंस इन करियर प्लानिंग। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ स्किल्स है वो है एकेडमिक स्किल्स। एकेडमिक स्किल्स में आता है जितनी भी आपने डिग्रीज अर्न करी हैं, वो डिग्रीज क्या करती हैं, वो आपके इंटेलेक्ट को इम्प्रूव करती हैं। डिग्रीज एक क्या होती है, आपका जो माइंडसेट है ना उसको एक ग्रोथ माइंडसेट बनाती है, मतलब आइडियली उसको बनाना चाहिए। वो आपको ग्रोथ माइंडसेट बनाती हैं और आपका जो सोचने का नजरिया है उसको वाइड करते हैं, आपका पर्सपेक्टिव वाइड हो जाता है उस चीज को लेके, है ना। प्लीज मेक नो मिस्टेक, हम ये नहीं कहना चाहते कि सिर्फ डिग्रीज ही सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। ये एक वन ऑफ द कंपोनेंट है आपके उस फुलफिलिंग और सक्सेसफुल करियर के लिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्रीज ही आपको एक सक्सेसफुल करियर पे लैंड कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें नेक्स्ट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए जो है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? लाइफ स्किल्स जो भी हम अपने सराउंडिंग्स, हमारे कल्चर, हमारी कंट्री, पॉलिटिक्स, ये सब चीजें लाइफ स्किल्स में आती हैं। ये बहुत जरूरी होती है लाइफ के अंदर कि हम जॉब कर रहे हैं और हमें जॉब करनी अच्छे से आती है, हमें जॉब के सारे कंपोनेंट्स पता है, बट घर पे आके वही सेम माहौल रख रहे हैं कि घर पे आके स्ट्रेस रह रहा है कि भाई सारे दिन ऑफिस में स्ट्रेस था और अब मेरे को नहीं पता, मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से बातचीत नहीं करनी। ये तो उन चीजों को थोड़ा नॉर्मल करो कि भाई हाँ ठीक है, जो ऑफिस में हो रहा है ऑफिस की बर्डन है, बट घर को, उस लाइफ को सेपरेट करो। और जिसको ऐसे जिंदगी जीने आ जाएगी वो सक्सेसफुल है, वो अपने घर के अंदर पीस रख पाएगा। हाँ जी सिद्धि, आप क्या बोलना? आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट कि ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ फिगर आउट कर लिया है। ये जो स्ट्रगल है मतलब बैलेंस मेंटेन करने वाली, ये भी हम डे टू डे लाइफ में हम खुद भी डील करते हैं इस चीज के साथ। हमने कुछ वो नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं कि हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं, हम भी फिगर आउट कर रहे हैं। और आई थिंक ये ना ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में आ जाता है या आपको कुछ टाइम में आ जाता है ना, ये एक कॉन्टिन्यूस बैलेंस है। जब तक हम इस लाइफ में है ना, हम कोई बाबा नहीं है कि जो ऐसे बोले ओम तथास्तु और आप घर का बाहर रखो बाहर। एक नॉर्मल सी बात है कि भाई लाइफ से भी सीखना चाहिए। सिर्फ सारा ज्ञान एक्सपीरियंस और खुद एक्सपीरियंस करके और किताबों से पढ़ के नहीं आता। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस किया हुआ देख के भी आता है कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस। जस्ट टू ऐड टू लाइफ स्किल्स, आई थिंक लाइफ स्किल्स के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और मतलब अपने आप को ग्रो करना। लेट से आपके लिए लाइफ स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं ना, आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आपके लिए सेल्फ केयर क्या है ना, वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म इस गेम में रहना है तो आपको खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अदर एग्जाम्पल्स कुड बी लाइक time management skills, stress management skills, all those are part of life skills. So third set of skills is employability skills. ये सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक जॉब ले लेनी है
है ना, उसके अंदर ये भी आता है कि आपको उस जॉब को रिटेन कैसे करना है और आप कैसे अपने आप को रेलिवेंट और कम्पेटिटिव रखो कि आप स्टिल उस कंपनी में रह सको, और इवन इफ यू ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू जॉब इन अ न्यू कंपनी तो आप उसके लिए भी कभी कम्पेटिटिव एप्लीकेंट बनो, है ना। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि आपको अब जो आप काम कर रहे हो अपने फील्ड के अंदर, है ना, आपको उसकी जो वैल्यू है ना, आपको कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए कि आप कैसे कम्युनिकेट करो जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर आप किसी लेमैन से मिल रहे हो उसको, अपने बॉस को, है ना। तो कई लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडिंग मी, कि मैं काम तो कर लेती हूँ पर मैं ना उसे कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाती कि मैंने कितना काम कर लिया। एटलीस्ट आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो ना, आपको कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो उस कंपनी के लिए, और आप इन फ्यूचर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप क्या वैल्यू ऐड करोगे। तो वो सब तभी हो सकता है जब आपको एक सेल्फ अवेयरनेस हो और आपको अपने काम के बारे में पता हो और प्लस आप अपडेटेड भी रहो, which bring us to our final set of skills which are technical skills। तो टेक्निकल स्किल्स फील्ड स्पेसिफिक होती हैं। जैसे मैं सपोज आई एम ए डाटा इंजीनियर, तो मैं सीक्वल, सी, पाइथन और इन सब लैंग्वेजेस पे काम करूंगा। आज की दुनिया में टेक्निकल स्किल्स बहुत तेजी से डेवलप हो रहे, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमको टाइम टू टाइम अपडेट रखना अपने आप को, और हमें ये देखना है कि भाई हम कहीं पीछे तो नहीं रह गए, क्या हमारे पास जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आउटडेटेड तो नहीं हो गए, मार्केट के अंदर कुछ नया तो नहीं आ गया। और जस्ट कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, तो आप अच्छा करोगे मार्केट के अंदर और अपनी जॉब के अंदर। एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह है ये 4 व्हीलर्स, एक भी पहिया अच्छे से काम नहीं करेगा तो गाड़ी अच्छे से चल नहीं पाएगी, मतलब घिसरती पिसरती तो रहेगी पर चल नहीं पाएगी। मतलब इन अदर वर्ड्स, आपको अगर फुलफिलिंग और सक्सेसफुल करियर चाहिए तो आपको इन चारों चीजों के ऊपर ना रेगुलरली काम करना पड़ता है। सो टू समराइज, अगर आपकी डिग्री से दीवार पे टंगी है तो वो एक कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है सक्सेस के लिए, वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करती आपके करियर में। इट्स द स्किल्स दैट यू हैव लर्न थ्रू आउट दैट जर्नी। तो फॉर्मल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है कुछ हद तक, पर उसके बाद आपको खुद भी काम करना पड़ता है अपने ऊपर कंसिस्टेंटली, ताकि आप एक अच्छे करियर को चूज कर सकें और आप बहुत कम्पिटिटिव कैंडिडेट बन सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू चूज योर करियर, हाउ टू टेक स्टेप्स टू अंडरस्टैंड which things are important in your life, which skills are important for the career in which you want to get in, और उसके लिए आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। Until then, मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने गोल, जो भी आपके गोल्स हैं, बी इट अ पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहे। वही बेबी स्टेप्स हैं जो काउंट होते हैं एट द एंड और एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, और बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स भी उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स से आते हैं। We'll see you in our next video. Until then, bye. Bye guys. Hello everyone. 1 2 3 start। कि ये हमारे 4 खंबे हैं जिनको हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है, अदरवाइज हम खंबे नहीं स्तंभ बोलते हैं उन्हें। अब इतनी देर में आ रही है। नहीं, मतलब ऐसे 4 खंबे हैं, कल पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो उन्हें खंबे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बोलेंगे, स्तंभ बोल रहे हैं यार। हेलो एवरीवन।